हेलो दोस्तों, मैं आकाश पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल में। और आज बात करेंगे रिहाना के द्वारा किए गए ट्वीट के बारे में। तो दोस्तों, रिहाना के द्वारा 2 फरवरी को किए गए ट्वीट के कारण अपनी देश की सरकार और न्यूज चैनलों में हड़कंप मच गया। और हड़कंप मचे भी क्यों ना, क्योंकि जिसने ट्वीट किया था उस इंटरनेशनल पॉप सिंगर के ट्विटर अकाउंट पर 100 मिलियंस फॉलोअर है। और अगर 100 मिलियन फॉलोअर है तो उन फॉलोअरों को भी लगता है कि जो जिसको वो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अपना विचार उनके साथ साझा करना चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल अलग बात है कि वो विचार सही है या गलत। और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अगर उन फॉलोअर्स ने उनको फॉलो किया हुआ है तो उनके विचार उनके साथ पूरे मिलते जुलते होंगे। और ट्विटर होता भी विचार साझा करने के लिए ही है। और जैसे ही हम फेसबुक इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हैं वैसे ही रिहाना ने एक नॉर्मल सा ट्वीट ही तो किया था। तो ऐसा क्या हो गया कि अपने देश का मीडिया रिहाना को और उनकी जैसी ट्वीट करने वाली 2-3 महिलाओं को ही 2-3 दिन से टीवी पर दिखा रहा है। तो ऐसा क्या ट्वीट कर दिया रिहाना ने जो मीडिया में इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर CNN का एक किसान आंदोलन के संदर्भ में आर्टिकल पोस्ट करते हुए कहा, आई वी आंट टॉक अबाउट दिस। और जैसे ही रिहाना ने ये बात बोली, पूरा बॉलीवुड और मीडिया नींद में से उठ के खड़े हो गए और कहने लगे कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है और इसको नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन भाई, जिसने ये ट्वीट किया हुआ है वो कोई पाकिस्तान की प्रधानमंत्री या वहाँ की नेता या भारत से दुश्मनी रखने वाली कोई महिला थोड़ी ना है। और उन्होंने ऐसा कहा भी क्या था, सिर्फ इतना ही तो कहा था ना कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा थोड़ी कहा था कि ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला गलत है। ना ही सरकार को कुछ कहा। इसके पीछे ये भी तो बात हो सकती है ना कि इतने दिन से चल रहे किसान आंदोलन को वो भी उनके मीडिया पर या सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से देख रही होगी। जिस किसान आंदोलन की वजह से बहुत से किसानों की मौत हो चुकी हो, तो किसको नहीं लगता कि इस किसान आंदोलन का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। और नॉर्मल किसको नहीं लगता कि भाई कोई सा भी मामला हो जल्द से बातचीत से हल हो जाए। ये सब बवाल तो तब होना चाहिए था ना कि जब वो किसानों को कुछ कहती या सरकार को कुछ कहती या किसान बिल पर अपनी राय देती। और इस एक ट्वीट के बाद जो सोए हुए सेलिब्रिटी और मीडिया थे वो बता रहे कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला है ये बात ठीक है, लेकिन भाई ये आंतरिक मामला कोई 300 कश्मीर के धारा 370 या कश्मीर बॉर्डर का मामला थोड़ी है। ये तो जिनके पकाए हुए खाने पर हम जी रहे हैं उनका मामला है ना। और जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए पका रहे उनके लिए बोला तो क्या हो गया। और देश के लिए पका दे तो उनसे एक संवेदनाएं जुड़ी हुई होती है जनता की। और जैसे अपने देश में कई लोग किसानों को इज्जत नहीं देते, वैसे विदेश में थोड़ी होता है। वो लोग तो पहले अपने किसानों को और किसानों के पकाए हुए अन्न को प्रिफरेंस देते हैं। इसीलिए रिहाना ने किसानों के पक्ष में कहा होगा ऐसा। और अब इस बात पर कई लोग बोलेंगे कि भैया हम तो पैसे लेके खरीदते हैं। ये बात सही है भैया कि तुम पैसे लेके खरीदते हो, लेकिन अगर किसान सिर्फ अपने लिए पकाने लग जाए, अपने घर के लिए पकाने लग जाए, तो आप पैसे देकर क्या खरीदोगे। ये सब बातें मुझे इसलिए पता है कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। और जब तक किसान के हाथ में 2 पैसे ना आ जाए तब तक किसान अपने खुद के पैसे लगाकर ये अनाज को उगाता ही जाता है। और अगर पैसे मिलने के 1 सेकंड भर आगे भी आंधी या तूफान आ जाए तो किसान ने जो 6 महीने 1 साल से मेहनत की, 1 रुपया भी नहीं मिलता। और इसी कारण किसान कर्जे में डूबता ही रहता है और प्रगति की वजह उसकी दुर्गति होती ही रहती है। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि किसान के पास का ही खरीदिए, क्योंकि किसान अपनी 100% रिस्क देकर ये अनाज को बड़ा करते रहता है। और देश की ज़्यादातर GDP किसानों के ही ऊपर आधारित है। और इस रिहाना के ट्वीट के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने भी इस पर बयान दिया था, ट्वीट किया हुआ था। अब ये ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है। इसी के कारण ये बहुत छोटी उम्र में फेमस हुई थी। दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो आंदोलन चल रहा है उस पर ग्रेटा थनबर्ग ने अपना बयान देते हुए कहा कि हम किसानों के साथ हैं। उस बयान के नीचे उन्होंने इंटरनेट काटने वाला आर्टिकल उसको भी पोस्ट किया हुआ था। इसके ऊपर उसके बाद एक से एक इंटरनेशनल ट्वीट आते गए। इस पर एक ट्वीट इंटरनेशनल पॉर्न स्टार मिया खलीफा का भी आया। मिया ने कहा, पैसे के लिए काम करने वाले कलाकार और कास्टिंग डायरेक्टर बहुत मिलेंगे। इस बार अवार्ड शो में उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। मैं किसानों के साथ हूँ। ऐसा ट्वीट किसानों के पक्ष में मिया खलीफा ने दिया। और इस किसान आंदोलन के ऊपर सबसे बड़ा ट्वीट मीना हैरिस का आया, जो कि USA की पहली महिला उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की
कमला हैरिस की भतीजी। जब कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी तब इसी मीडिया ने अपनी दुकान वो भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की है ऐसा करके चलाई थी। वो भारतीय मूल की है इस बात का तो हमें गर्व ही है, लेकिन यहाँ पे मीडिया का दोनों तरफ से ढोलकी बजाने का चेहरा साफ साफ तौर पर दिखाई देता है। और मीना हैरिस के इसी ट्वीट के बाद अपने देश के विदेश मंत्रालय को अपना बयान जारी करना पड़ा कि ऐसे बयान ना सटीक है ना जिम्मेदाराना, ऐसी सनसनी फैलाने की कोशिश सही नहीं है। और साथ ही कहा गया कि ऐसे हैशटैग्स के जरिए सेलिब्रिटी सनसनी ना फैले और ऐसी नाजुक मुद्दों की समझ होने पर ही बयानबाजी करनी चाहिए। और इसके बाद अब मुद्दा अपने देश का के ट्वीट को ट्रिब्यूट देते हुए दिलजीत दोसांझ ने एक गाना रिलीज कर दिया और इस गाने को दो घंटे में लिखने का दावा भी कर दिया दिलजीत पाजी। और जैसे ही 2 घंटे में लिखने का दावा किया तो आपको तो पता ही है कंगना रनावत कैसे पीछे रह सकती है। तो कंगना रनावत ने इस पर कहा कि ये सब साजिश है और ये सब पहले से ही तय की हुई प्लानिंग है और इन दोनों का क्रॉस है पहले से ही। थोड़े दिन पहले ही किसान आंदोलन के ऊपर इन दोनों में ट्विटर वार शुरू थी, तो इसी ट्वीट्स के ऊपर अपने देश में बवाल मचा हुआ है। और दोस्तों मैं कई दिनों से न्यूज़ चैनलों पर देख रहा हूँ बड़े बड़े नेता और न्यूज़ चैनल डायरेक्टली किसानों को टेररिस्ट कह दे रहे। ऐसा कहना बहुत ही गलत है किसानों के लिए। अगर किसानी भाषा में कहा जाए गेहूं में कंकड़ आते हैं, वो जो कुछ कंकड़ थे उनके वजह से किसान आंदोलन बदनाम हुआ है, ये भी बात सही है। और जो 26 जनवरी के दिन अपने लाल किले पे हुआ वो बात भी सरासर गलत है। और जो पुलिसों पे हमला किया गया बहुत ही निंदनीय बात है, अपने देश के हित में नहीं है ऐसी बातें। लेकिन बहुत से पॉइंट पर भी हमें ध्यान देना होगा कि वहाँ पर सुरक्षा इंतजाम इतने क्यों नहीं थे और जो पुलिस वाले उनके आजू बाजू थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।